आज गूगल का सीईओ है, कोई भी है, वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, आप इस चीज़ को मानेंगे। आईटी का दौर है, अब आईटी इंडिया पे है। ठीक है, इंडिया मोनोपोली है सर उनकी पूरी दुनिया में। हाँ, तो फिर देखें ना, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है? अब उनका जो आईपीएल है, उसका जो बजट है, वो हमारी टोटल इकॉनमी है उससे ज़्यादा है। कि अब इंडिया क्योंकि 5वीं बड़ी इकानमी है, उसने इन्वेस्टमेंट तो करनी है। अब तो वो एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वो मज़ीद ऊपर आना चाह रहा है। वो चौथे से 5वें से चौथे से तीसरे नंबर की तरफ बढ़ना चाह रहा है। उसका मेजर इस खित्ते में मेजर राइवल जो है वो चाइना है। उसने उसको डिफीट भी करना है, उसके लिए उसके बैकिंग भी है। इंडिया दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम वो कहते हैं ना कि इंडिया हमारे दुश्मन है, हम इसकी दुश्मनी के काबिल है नहीं। इंडिया की दुश्मनी के काबिल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्या बात हाँ, मैं तो कह रहा हूँ हम इंडिया की दुश्मनी के काबिल है। इंडियंस वाली बात करी कमेंट्स में, वो कहते हैं हम ना आपसे दुश्मनी चाहते हैं ना हम आपसे दोस्ती चाहते हैं। अब लेवल ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क इतना गिर चुका है कि हम कुछ भी नहीं है दुनिया में। जो हिंदुओं के टेंपल है यहाँ पे वो विजिट करें, जो मुसलमान उन्हें रेनोवेट करें जो बर्बाद हो गए, और जो मुसलमानों के हैं वहाँ पे हम अपने मज़ारात को विजिट करें, और एक कल्चर बने ना, दोबारा एक फ्रेंडली माहौल बने जिसमें इंडिया पाकिस्तान आए। ही हमें जो है ना जोड़ सकता है, और कोई दूसरी चीज़ बची नहीं है हमारे पास। ये कि हमने जो है ना इंडिया को गिराना है, हमने अपनी इंडस्ट्री जो है ना उसको ऊपर नहीं लाए। ठीक है, आज साजिशें करने में लगे रहना। सिर्फ हमने इसी साजिश में कि इंडिया को गिराना है। अब वो जो है मुकाबला उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने खुद को अपने पाँव पे खड़ा किया है। अब हमें अपनी डिप्लोमेसी को भी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बनाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम अफ़गानिस्तान को भी इसी गवादर पोर्ट पे ला सकते हैं। हम चाइना के साथ भी चल सकते हैं, इंडिया के साथ ओपन बॉर्डर ट्रेड कर सकते हैं। हमें अगर तरक्की करनी है, इंडिया तो कर चुका, इंडिया का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। अब उनकी $150 बिलियन की तो IT इंडस्ट्री है, हमारी टोटल भी इतनी नहीं है। पूरे इंडिया के बारे में वो एक अच्छा तरक्की करने वाला मुल्क है, अच्छी तरक्की कर रहा है। अच्छा, और क्या पढ़ाया जाता है? बस यही। अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नेम पता है? मोदी। अच्छा, उनकी पॉलिटिक्स कैसे लगती है? ज़ाहिर 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, मुतालिया पाकिस्तान भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक कैसा सियासतदान मानते हैं? एक बहुत अच्छा सियासतदान, वो इंडिया को बहुत तरक्की के रास्ते में जा रहा है। हुकूमत को क्या चाहिए? हुकूमत तो खुद मांग रही है, लेकिन ये कि अभी भी बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में। लेकिन है टैलेंट, लेकिन पाकिस्तान जो है ना, ये सोने की चिड़िया, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर नहीं रही है। सारा इन्वेस्टर इंडिया चला गया, पाकिस्तान चला गया। यही वजह है कि वहाँ पे हुकूमत जो है वो इस्तेकाम है। वहाँ पे जो सियासी लोग हैं वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो सियासतदान है वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर लेगा? में भिखारियों की तादाद में और इजाफा हो जाता है। 3 करोड़ है ना, तो वो रमजान में वो 6-7 करोड़ हो जाती है। अच्छा, आप वो देखें, जो भी बंदा जो जिसका गुजारा नहीं हुआ वो मांगने पे मजबूर हो जाएगा। सुना है कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है उनका सियासत में हाथ है। हाथ है ही नहीं, कभी नहीं है, सियासत में हाथ ही नहीं है। हाँ। लेकिन सिर्फ ये आर्मी शायद यही वजह है उनके तरक्की की। देखें, आप देखें कि उनके जज तक खामोश होकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर 3.5 करोड़ की जो आवाम है वो इस वक्त भीख मांग रही है, और रमजान का महीना शुरू हो गया, तो रमजान में भिखारियों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है? पाकिस्तानियों से बात करेंगे। आवाम हर गुजरते दिन के साथ गरीब हो रही है। न सिर्फ पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, तो ये लोग वीजा लगवा के वहाँ पर भी भीख मांगने जाते हैं। मुल्क के ऊपर बात आती है, मुल्क की इज्जत के ऊपर बात आती है, और अखबारों में नेशनल इंटरनेशनल ये छपता है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। इसमें सबसे पहले बात यह है कि जिस इशू को आपने रियलाइज़ किया यहाँ पे, जो भी तबका है, चाहे वो गरीब है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या अमीर तबका है, पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों से, खसूसी तौर पे लास्ट ईयर से जो सिचुएशन चल रही है महंगाई की, इन्फ्लेशन की, उसकी वजह यह है कि इनकम वही है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के हालात हम डिस्कस करते हैं, फिर अपने पड़ोसियों के मुल्क में अगर कोई अच्छी बात होती है वो भी पाकिस्तानियों को बताते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर के 3 यूनिट्स इंडिया के अंदर लगाए। 1,25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, जिससे कम से कम 20,000 के करीब जॉब्स क्रिएट होगी। और हर गुजरते दिन के साथ, जैसे 3 दिन पहले 15 एयरपोर्ट्स उन्होंने इनॉग्रेट किए 10,000 करोड़ से। सर, वो मुल्क 140 करोड़ का, उसके टेंशन भी ज्यादा, उसकी परेशानियां भी हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन सर तरक्की में पूरी दुनिया को आगे पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम इंडिया का किसी भी मौके के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो गीदर बकियाँ होती हैं ना, ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसमें ये है कि इंडिया जो है 1947 में वो भी आज़ाद हुआ है, उसको भी 75-76 साल हुए हैं, और पाकिस्तान को भी हुए हैं, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है उनके लोगों के, उनके सियासतदान उनके अवाम के साथ मुखलिस हैं। उसमें हमारे जो सियासतदान है, कोई भी हो,
चाहे किसी भी जमात से मेरा तल्लक है या आपका या किसी का, इसमें हमारे सियासतदानों ने अपने तजोरियाँ बढ़ी हैं और करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। मैं किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करता। और ये जो लम्हा फिक्री है जो मौजूदा वक्त के अंदर ये जो महंगाई की इब्तदा है, खुदा न खास्ता यहाँ पर ऐसा वक्त ना आ जाए जो कि आ तो चुका है कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। और दिन ब दिन हर आने वाला दिन जो है, यहाँ तक कि कुछ मेरे मिलने वाले दोस्त अहबाब जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो मजाकन ये कह रहे थे कि महीना 15 दिन का कर नहीं हो सकता। यहाँ तक नौबत आ गई है। वो हमसे काफ़ी आगे चला गया। देखो उसकी करेंसी 20 ममालिक में एक्सेप्टेबल है, हमारी करेंसी कहाँ है? हमारी करेंसी तो अब इधर कोई नहीं लेने वाला। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास जो है वो खुद फैसला करने की सलाहियत ही नहीं है, और इंडिया के पास जो है वो तो स्टार्ट से खुद अपने फैसले करते आ रहे हैं। हमने स्टार्ट से अपने फैसले किसी के हक में दे दिए, तो हम इस तरह के स्टांसेस नहीं ले सकते। वो इसलिए कि मुसलमानों के सारे दुश्मन हैं। इसराइल हुआ, ये इसराइल हुआ, इंडिया हुआ, अमेरिका हुआ, ये सारे पाकिस्तान के दुश्मन ही हैं। तरह एड्स दे के दोबारा एड्स धड़ाधड़ देना शुरू की। जब तक उनको ज़रूरत थी फिर उन्होंने पाकिस्तान को यूज़ किया। फिर उनको आगे 2001 में जब 9/11 का वाक़या हुआ फिर उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने पाकिस्तान को अच्छे तरीके से यूज़ किया है। यूज़ करके जब यूज़लेस रह गए तो उन्होंने फिर साइड पे कर दिया।